कि इनकी पार्टी का ही मेन बवाल चल रहा है, तो ये सब की बात सुन लें, फिर उसके बाद धैर्य से जवाब दें। तो बताइए भाई पांडे जी, लोगों का आरोप है कि समय का सदुपयोग नहीं हो रहा, कांग्रेस पार्टी अपनी आपसी खुन्नस में बीजेपी के साथ सदन का समय बर्बाद कर रही है, और आप लोगों की पार्टी के उकसाने पर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बनाई थी। इतना कायर प्रधानमंत्री जो महिलाओं से डर जाए, वो भी सदन में, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था और पूरी जांच के साथ सांसद जाते हैं, वहां अगर प्रधानमंत्री डर रहे हैं तो इस देश का भला भगवान के ही हाथों में है। दूसरी बात, शायद भूल गए विनय राय जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अपने महिला सांसदों का उपयोग करके उसी लोकसभा में राहुल गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था महिला सांसदों ने? बुजुर्ग सांसदों को आगे करके राहुल गांधी जी पर गुंडागर्दी करने का आरोप इसी भाजपा ने लगाया था। तब आपके मुंह में दही जमी थी, तब आप नहीं बोल पाए थे। आज आप जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का महत्व ही नहीं बता रहे हैं कि उसको भी बोलने का अधिकार है। 4 लाइन ही तो बोलना चाह रहे थे, देश की सुरक्षा पर बोलना चाह रहे थे, एक पूर्व जनरल की किताब का हवाला देकर बोलना चाह रहे थे। सरकार झूठ बोल रही थी, सरकार कह रही थी पुस्तक प्रकाशित नहीं थी। राहुल गांधी जी ने वो पुस्तक दिखा दी कि देखिए प्रकाशित है। आपने डर के कारण इसको प्रकाशित नहीं होने दिया, लेकिन देखिए ये पुस्तक छपी भी है और प्रकाशित भी है, अमेज़न पे अवेलेबल भी है। गलती किसकी है? जनवरी 2011 में अरुण जेटली जी का एक बयान और मैं याद कराऊं। उन्होंने कहा था कि कई बार जब जरूरी मुद्दे लोकसभा में नहीं उठने दिए जाते हैं तो उस समय पार्लियामेंट को बाधित कर देना लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वो गलत बोल रहे थे। अगर राहुल गांधी जी देश की सुरक्षा पर, जब प्रधानमंत्री जी का वो बयान आया था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, उस समय की घटना का जिक्र उस समय के जनरल ने किया है, क्या वो देश के लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि चाइना 4 टैंक लेके आ गया और आपने इसको दूसरी कहानी बता दी? वाह, आपको तो सरकारी प्रवक्ता होना चाहिए। आपने उस चीज को कैसे प्रस्तुत किया? विनय राय से इतना अपसेट क्यों? नहीं, विनय राय व्यक्तिगत नहीं है ये। भाई बीजेपी ने तो कायर और गद्दार भी कहा आपको, उनसे कोई समस्या नहीं है। विनय राय ने थोड़ा आईना दिखा दिया तो खिसिया गए आप। ब्रजेश जी, मैं व्यक्तिगत बात, अरे व्यक्तिगत ही तो कर रहे हो। की बातों का जवाब दे रहा हूं, मेरा तारतम्य बिगड़ जाएगा। वो ऐसे नहीं था विनय जी, वो ऐसे था कि इनपुट आता है कि आर्मी का कि 4 टैंक आ रहे हैं और वो जनरल फोन करते हैं रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री कहते हैं रुकिए मैं प्रधानमंत्री से बात करके बताता हूं। वो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। बोले अब इसमें मैं क्या बोलूं, आप उन्हीं से बात सर एक एक करके। विनय जी प्लीज। ये ऐसे मामला है, किंग कर्तव्य विमूढ़ वाला मामला है। आर्मी को फ्री हैंड देने का मामला नहीं था। अगर आर्मी को फ्री हैंड और कोई मुद्दे हैं जिनका आपको लगता है जिन विषयों को एड्रेस नहीं किया गया? मामला होता तो उनके 4 टैंक आ रहे थे, सेना जवाब देना चाह रही थी, कहा जाता जवाब दे दीजिए। तब गलवान में हमारे 20 सैनिक बगैर हथियार चलाए शहीद नहीं होते। अच्छा, सिर्फ यही मुद्दा है आपके अलग पास? और भी कुछ है? कई तरीके से और भी कुछ है पांडे जी की? सिर्फ यही मुद्दा? आप कायरता को सेना को फ्री हैंड देने की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको अपनी पत्रकारिता। अच्छा, और दूसरी बात मतलब बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे हो तो विनय राय से ही लड़ गए? नहीं, सुनिए ब्रजेश जी, शूट द मैसेंजर जी। 240 सांसद हैं भाजपा के, 102 सांसद हैं कांग्रेस के। 4 लाइन लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकता? 97 मिनट बोल बच्चन चलेगा? क्या तथ्य रखे उन्होंने? एक तथ्य पर मैं बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा 18,000 गांव में हमने बिजली पहुंचा दी। कितने गांव हैं? इसीलिए कहता हूं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। कितने गांव हैं देश में? 6,40,000 गांव हैं ब्रजेश जी। अरे स्लिप ऑफ टंग है, 18 लाख कहना चाह रहे हूं। नहीं, वो 18,000 ही था, डाटा उनका करेक्ट था, एग्री। 18,000 गांव ही उन्होंने बिजली पहुंचाई। लेकिन गांव कितने हैं देश में? 6,40,867 गांव 2011 की जनगणना में थे। तो कांग्रेस ने कितने गांव में बिजली पहुंचाई? 6,22,867 गांव। राहुल गांधी सब कहते क्यों नहीं है? सुनिए, आप तो हमारा तलाश में रहते हो। 50 साल कांग्रेस ने राज किया ब्रजेश जी। हमारा एवरेज कितना हुआ? हमारा एवरेज हुआ करीब 12,449 गांव हर साल।
और नरेंद्र मोदी जी का कितना हुआ? सेकंड अगर राउंड 10 आपको साल फिर में- समय देंगे सर। 10 साल में उन्होंने Thank you, 1800 सर। गांव को बिजली दिया, तो एक साल में उन्होंने केवल 1800 गांव को दिया। बहुत शुक्रिया वो भी आपका। योजना हमारी धन्यवाद। थी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हमारी थी, जिसपे ये पंडित जी, भारत शुक्रिया। भारत निर्माण के सर, बोल माध्यम- लिए आप। आपने कहा हमको 4.5 बोलना मिनट से है। सर बोल रहे हो सर। अभी तो बहुत कुछ बोलना है। अभी सेकंड राउंड में अभी बोलिए। वो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे गरीबी उन्मूलन। इंदिरा Thank जी you, ने sir. जब गरीबी उन्मूलन की अनिला बात जी, की thank you, तो thank you, धन्यवाद। प्रीवी पर्स, जमींदारी उन्मूलन, पांडे जी, शुक्रिया। बैंकों की बात कर रहे थे ब्रजेश जी। मैं आपको Last सेकंड बात, बात- लास्ट बात, लास्ट 10 सेकंड बैंकों अच्छा। की बात कर रहे थे 10 सेकंड। कि अब तो बैंक में गरीब भी जा रहा है। अरे महाराज, बैंक बनाए किसने? उसी Thank you, इंदिरा गांधी जी धन्यवाद। ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सूदखोरों से गरीबों को निजात दिलाते हुए बैंक धन्यवाद। बनाए थे। बहुत धन्यवाद। ये पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना Thank you, चाहिए। sir. इसीलिए मैं कहता हूं, इतनी नफरत क्यों भरी हुई है आपके शब्दों? थोड़ा प्यार से बोलते हैं, अच्छे कड़वी से नफरत कड़वी का बात एक भी। शब्द, ब्रजेश, मैं नफरत नहीं, का आप जिस एक तरह का शब्द चेहरा बता बना दीजिए। लेते हैं, प्रधानमंत्री ऐसा का अकुलाहट है स्टाइल आपके आपने भीतर। देखा आज? ऐसे आंखें तरेर के, आज तो मरेर आप के बिना आपने राय देखा? पर भी नाराज हो। मैं कहता हूं कड़वी से कड़वी बात भी आराम से कही जा हमने सकती देखिए, है, एक पर आप भी जैसी गलत बॉडी लैंग्वेज शब्द और पोस्चर बनाते हो ना,